हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अपने पिछली कक्षा में जो भाषा के बारे में अपन पढ़ा था कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या परिभाषाएं हैं, इन चीज़ों को अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है। तो इसमें जो मेन बात, एक बार मैं उनको वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो मुख्य दो तीन बातें हैं उनको तो थोड़ा ध्यान दें। कि एक आया था अपने भाषा को, जो अपनी उत्पत्ति मानी थी वो किससे मानी थी? भाष धातु से। किससे? भाष धातु से। और भाष का अर्थ क्या बताया था अपन? विचार प्रकट करना। ठीक है। और इसके बाद अपन ने क्या बताया? परिभाषा की ओर ले चल रहे हैं कि विचार अपन प्रकट कर रहे हैं। तो विचार तो प्रकट कर लिए, जब तक इसको प्रकट नहीं करेंगे, जब तक विचार क्या रहेगा भाई, अपन जो अपने मन में जो विचार आ रहे हैं या मन में जो भाव आ रहे हैं उनको अपन जब तक प्रकट नहीं करेंगे, जब तक विचार क्या रह जाएगा? एक अध्वन्यात्मक इकाई रह जाएगी। यानी कि अध्वन्यात्मक, यानी कि जिसका ध्वनि का वह अध्वनि का रूप नहीं लिया होगा वो, तो वो क्या रह जाएगी? अध्वन्यात्मक इकाई रह जाएगी। इसके बाद अब देखिए, भाषा को किसमें माना? अब अध्वन्यात्मक इकाई तो हो गई, जिसकी ध्वनि नहीं बन रही। तो उसके बाद अपन देख रहे हैं कि किसी भी साधन या माध्यम से, किसी भी साधन या माध्यम से, जो साधन या माध्यम है इनके द्वारा अपन क्या कर रहे हैं? अपने जो विचार हैं इनका आपस में लेन देन या आदान प्रदान, लेन देन या आदान प्रदान। तो ये क्या हो गई कि भाषा वह साधन या माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को अपन ग्रहण करते हैं। तो हो गई भाषा की परिभाषा ये आई। इसके बाद अपन ने देखा कि भाषा की विशेषताएं। भाई यह एक अर्जित संपत्ति है, सामाजिक प्रक्रिया है, स्थिर मापदंड है, यह परिवर्तनशील होती है, इसका अंतिम छोर नहीं होता है और यह कठिन से सरल की ओर चलती है। तो अपन ने ये चीज़ों को एक बार देखा, तो अब इनको अपन ने रिपीट किया दोबारा। अब इसी कड़ी में अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक क्या है, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने भाषा को किस हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश किया, उसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या बातें अपने को बताई है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखते हैं अपन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कि भाई वैज्ञानिकों ने इसको कौन सा अपना रूप देने की कोशिश की है, इसके बारे में क्या कहा है। कि भाषा जो अपन सीख रहे हैं इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी सीखने के लिए तो उन्होंने सबसे मुख्य बात क्या बताई? वैज्ञानिकों को सीखने के लिए 3 बातें बताई हैं। कितनी बातें बताई हैं? 3। और जिसमें पहली बात क्या बताई? जिज्ञासा। क्या बताई? जिज्ञासा। यदि कोई भी काम हो या कुछ भी हो, जब अपन उसको करने के लिए अपनी इच्छा ही नहीं होगी तो वह काम अपन नहीं कर सकते। या उसको कोई भी चीज़, पढ़ाई है, यदि अपने मन में नहीं है पढ़ने की तो अपन उसको पढ़ाई नहीं करेंगे। तो पहली बात क्या बताई मनोवैज्ञानिकों ने? कि जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि व्यक्ति में जिज्ञासा होगी तो ही वो अपना ये काम कर पाएगा, यानी कि यह सीख पाएगा। जैसे कोई भाषा के संदर्भ में अपन ले, यदि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में मेरी रुचि नहीं है, इंग्लिश में यदि मेरी रुचि नहीं है तो मैं उसको भाषा को नहीं सीख पाऊँगा। जिस भाषा में मेरी रुचि होगी उसी में जाएंगे। जैसे अपन देखें कि अब 10th पास करने के बाद जो अपने सब्जेक्टों का डिवाइडेशन जो होता है, अब अपने को क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, आगे कौन सी पढ़ाई करनी है, तो अपन जो अच्छे परसेंटेज या जो अपन जो रुचिकर विषय है उसका चयन करते हैं। क्या? जो अपनी रुचिकर जो विषय आते हैं उनका अपन क्या करते हैं? चयन करते हैं। तो क्या होगी? ये जिज्ञासा, क्योंकि उसके प्रति अपनी रुचि है। जिज्ञासा का मतलब रुचि, जिज्ञासा का अर्थ निकल के आया रुचि। क्योंकि जो काम को अपन करने के लिए जब रुचि होगी तो उस काम को अपन आराम से करेंगे, और जब रुचि ही नहीं है तो अपन उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब दूसरा कारण क्या बताया इसी कड़ी में मनोवैज्ञानिकों ने
क्या बताया दूसरा? अनुकरण। क्या बताया? अनुकरण। अनुकरण क्या कह रहा है? आपकी भाषा सीखने के लिए अनुकरण की आवश्यकता होती है। कैसे? भाई जैसे अपन कुछ भी हो, कोई भी चीज़ है तो उसको अपन देख रहे हैं किस हिसाब से क्या हो रहा है। अब भाषा लेके आपकी भाषा में देख रहे हैं भाई इस चीज़ को अपना ऐसे पढ़ेंगे तो ये ऐसे बढ़िया सीखी जाएगी। तो जैसे उसको पढ़ने के लिए करेंगे तो अपनी जिज्ञासा तो पहले है उसको पढ़ने के लिए, और जिज्ञासा के साथ अपन उसका क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण ये है, जैसे अपन स्कूल लगती हैं, स्कूल में सवेरे प्रार्थना के अंदर क्या है? अब 2-3 लड़कियों का ग्रुप या लड़कों का ग्रुप सामने हो जाता है। अपन जो बाकी जो छात्र हैं वो उनको देख देख के क्या करते हैं? उनको रिपीट करते हैं, यानी कि उनका अनुकरण कर रहे हैं। जैसे सामने वाले जो बोल रहे हैं उनका ही अनुकरण करना। तो ये अनुकरण हो गया कि जो सामने जो कर रहा है उसकी अपन नकल कर रहे हैं। या अब इसके बाद आगे बढ़ता हुआ तीसरे भाषा क्या बताई उन्होंने? इसका दृष्टिकोण अभ्यास। अभ्यास तीसरा क्या बताया? अभ्यास। यानी कोई भी काम के लिए या किसी के भी लिए अपन बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो काम सरलता होगी उसको सीखने में या उसको करने में आसानी होगी। जैसे एक दोहा है कि करत करत अभ्यास के जन्मत होय सुजान, रस्सी आवत जात है शिल पर परत निशान। यानी कि इस दोहे में क्या कहना है? अक्की करत करत अभ्यास है कि अपने को अभ्यास करते रहने से क्या हो रहा है? कि जैसे कि एक कुएं के अंदर पानी खींचते हैं तो शिल होती है, शिल के ऊपर से बार बार रस्सी आती जाती है तो शिल के अंदर भी निशान हो जाता है। यानी कि एक रस्सी से वो शिल भी कटने लग जाती है। तो वही कह रहा है चाहे कितनी भी कठिन चीज़ हो, कितना भी कठिन कार्य हो, यदि अपन उसको बार बार अभ्यास करेंगे तो क्या है? वो भी सरल हो जाता है। क्योंकि अभ्यास करने से पहले क्या इस तीनों को क्या देखें? अगर पहले तो व्यक्ति के मन अंदर रुचि हो, ठीक है, रुचि होगी। रुचि के बाद उन्हें क्या होता है? अनुकरण। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ में ले तो क्या होता है? के जैसा या के अनुसार। के जैसा या के अनुसार। के अनुसार यानी के जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा अपन करेंगे। तो के जैसा सामने वाला इसको ऐसे कर रहा है तो उसके अनुसार ही अपने को कार्य करना है। तो अनुकरण का सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है कि भाई जैसे दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसी के अपने अंदर उसी के अनुसार उसको काम को करना, या अनुसार बोल दो या उसका जैसा ही करना। तीसरा अभ्यास है, कोई भी काम को अपन बार बार करेंगे। अब जैसे अपने यही है हिंदी है, इसकी व्याकरण थोड़ा कठिन लग रही है, लेकिन जब अपन इसको बार बार अभ्यास में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी? अपने लिए यही आसान हो जाएगी और अपने को सीखने आ जाएगी, क्योंकि अपन उसका अभ्यास करेंगे बार बार तभी तो वो अपने वो हो जाएगी। अब पहले क्या किया? मन में रुचि पैदा की। भाई कोई भी चीज़ अपन काम करने के लिए करेंगे तो पहले तो क्या हुई? जिज्ञासा हुई, यानी कि हाँ यार मैं ये काम कर सकता हूँ। उसके बाद अपन उसका अनुकरण किया, अब भाई ये काम कैसे हो रहा है, भाई किस तरीके से किया गया। उसके बाद क्या कर रहे हैं? अपन अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या बार बार करने से वो काम अपने को सीख गए। ठीक है, आया क्लियरिटी समझ में? व्यक्ति को कुछ भी मनोवैज्ञानिकों का मानना ये है कि व्यक्ति के अंदर भाषा सीखने के लिए 3 गुण होना चाहिए। भाषा या कोई भी काम देख लो, किसी भी कार्य को करने के लिए मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि मनुष्य के अंदर ये 3 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? पहला क्या बताया? जिज्ञासा। उसके बाद क्या बताया? अनुकरण। उसके बाद क्या बताया? अभ्यास। तो तीनों चीज़ें होंगी, तीनों यदि उसमें गुण होंगे तो वह काम उसके लिए आसान हो जाएगा। भाई मेरे अंदर रुचि भी है, मैं दूसरे का अनुकरण भी कर रहा हूँ और मैं उसका अभ्यास भी कर रहा हूँ, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि भाषा का विकास क्रम कैसे होता है। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम में भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है, किस हिसाब से होता है। भाषा का विकास क्रम। अब भाषा का विकास कैसे होता है, अब अपने को ये देखना है कि अब भाषा का जो विकास है इसको मनोवैज्ञानिकों ने एक शब्द और दिया है इसके लिए,
कौन सा दिया है? कौशल। विकास क्रम कह दो या कौशल कह दो, भाषा के एक ही बात है। तो इन्होंने विकास के लिए बताया मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा गुण, कौन सा कौशल उत्पन्न होता है? सुनना। क्या होता है? सबसे पहले सुनना। पहला गुण क्या बताया उसका विकास के क्रम में? सबसे पहले सुनने की क्षमता विकसित होती है। सुनने की क्षमता एक तरह से ये जन्मजात होती है। सुनने की जो क्षमता होती है क्या होती है? जन्मजात होती है। लेकिन अपन उसको आगे दूसरा उसका कौशल देखते हैं। दूसरा कौशल में क्या आता है इसका? बोलना। अब एक दूसरे कौशल से कंबाइंड होते, एक दूसरे को अपन मिलाते हुए चलेंगे तो अपने ये बात क्लियर समझ में आती हुई आ जाएगी। क्या कर रहे हैं? पहले सुनेगा, उसके बाद वो बोलेगा। जैसे कुछ भी बात बोल रहे हैं कि जैसे अब एग्जाम्पल मैंने आपको प्रार्थना का दिया था, उसी सांस पहले क्या किया उसने? छोटा बच्चा है, पहले अपन उसको बोलेंगे, कहेंगे अब बेटा माँ बोल या बाबा बोल, दादा बोल। तो ये अपन बच्चे क्या कर रहे हैं? उसको कह रहे हैं ना, उसको बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? सबसे पहले वो इन बातों को सुन रहा है। कौन सी बातों को? जैसे अपन छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता है, उसको बोलने के लिए अपन प्रेरित कर रहे हैं कि बेटा ये बोल, ये बोल। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो सुनेगा, उसके बाद ही क्या करेगा? बोलेगा। तो सबसे पहला एक कौशल कौन सा आता है? सुनना। ये है, ये एक जन्मजात भी होता है, जन्मजात प्रेरक है। ये बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता जन्म से होती है, लेकिन उसको वो उसका जो रूप ग्रहण नहीं कर पाता है, यानी उसको समझ नहीं पाता है। तो पहले उसको क्या करेंगे? अपन सुनाएंगे, भाई ये करो, ये बोलो, ये बोलो, तो वो सुनेगा फिर बोलेगा। अब जब वो बोलने भी लग गया, क्या है? वो जब बोलने भी लग गया तो उसको आगे का जो कौशल क्या आता है? वो पढ़ना सीखता है। क्या करता है? पढ़ना सीखता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको अपन पहले सुनना सीख गया, वो फिर बोलना सीख गया। तो जैसे कुछ भी अपन उसको वर्णमालाएं देते हैं या कुछ भी कोई भी किताब देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? वो बोलना सीख गया, सुन रहा है, बोल रहा है, तो उसको पढ़ने लग गया। अब भाई ये ए है, ये कबूतर है, ये क्या है, जो उसको समझने लग गया। और जब समझने लग गया, सुनने लगा, बोलने लगा और फिर वो पढ़ने लग गया। तो आखिरी जो कौशल क्या आता है? उसके बाद वो क्या करता है? लिखना सीखता है। उसके बाद क्या करता है? वो लिखना सीखता है। तो अपने भाषा का जो विकास क्रम है वो क्या हुआ? कि सबसे पहले मनुष्य सुनता है, उसके बाद वो बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना, जो भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं उसमें एक मैडम मारियम मॉन्टेसरी जो है, उसका जो ये विकास क्रम है, उसका जो कौशल है वो सबसे अलग है। बाकी सभी ही मनोवैज्ञानिकों का सेम यही कौशल, यही उसका सीरियल बताया कि इसी तरीके से कौशलों का विकास होता है। मैडम मॉन्टेसरी क्या कहती है? कि बच्चा सबसे पहले सुनता है फिर बोलता है। इन दो बातों तक तो वो भी सहमत है। हाँ, बच्चा सबसे पहले सुनेगा फिर बोलेगा, लेकिन मैडम क्या कह रही है मॉन्टेसरी? कि पहले वो लिखेगा और उसके बाद वो पढ़ेगा। सिर्फ मैडम मॉन्टेसरी ऐसी है जो इन दो कौशलों को ही उल्टा सीधा किया है, बाकी इन कौशलों को तो उसने सेम माना है। तो इसीलिए एक ध्यान रख लेना, सिर्फ मनोवैज्ञानिकों में आता है तो मैडम मॉन्टेसरी है जो कि इन कौशलों में थोड़ा परिवर्तन किया है, लास्ट के दोनों कौशलों को चेंज किया है। कि वो कहती है पहले तो लिखना सीखेगा, उसके बाद वो पढ़ना सीखेगा। बाकी जैसे हमारे खेल विधि के प्रवर्तक हैं फ्रॉवेल महोदय, ये सभी इन्होंने ही ये इस बात का समर्थन किया है कि बच्चा पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। सिर्फ एकमात्र मैडम मॉन्टेसरी है जो इनका क्रम चेंज किया है। ठीक है, आ गया समझ में? अब एक बार इनको फिर दोहराते हैं आज की क्लास को। कि अपने सबसे पहले क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या बताया? कि जिज्ञासा। क्या बताया आपने? जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चे में कुछ भी चीज सीखने के लिए। यदि जिज्ञासा उसमें रुचि होगी तो क्या होगा? वो काम को करने में आसानी रहेगी, मन लगा के करेगा। उसके बाद दूसरा क्या बताया अपन ने? अनुकरण। कि अपन दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं। कि कोई भी सामने है, अब कुछ भी हो, अपन जो पढ़ रहे हैं बुक है, उस बुक को अपन देख के तो उसको पढ़ रहे हैं,
और पहली बात अपने मन में इच्छा हुई, जिज्ञासा, रुचि पैदा हुई, ठीक है। दूसरा अपना अनुकरण किया, अब सामने वाला क्या कर रहा है उसका जैसा ही यानी उसके अनुसार ही अपन कर रहे हैं। और तीसरी बात क्या आई थी इसमें, अभ्यास। अभ्यास यानी उस काम को अपन बार बार कर रहे हैं। तो ये तीनों क्या हो गए उसके भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कि व्यक्ति के अंदर रुचि होनी चाहिए, 3 दृष्टिकोण है, रुचि होनी चाहिए, उसके बाद उसको अनुकरण करना चाहिए, भाई कैसे हो रहा है काम, उसके बाद उसको अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास करें, भाषा के 3 वैज्ञानिक कारण हो गए। उसके बाद भाषा का विकास क्रम या कौशल हो गए। रीट वाले विद्यार्थी कौशलों में बहुत पूछा जाता है ये, कौशलों का सही क्रम क्या है। सिर्फ एक ध्यान रखना, अब जो मैडम मॉन्टेसरी है वो ही इन विकास कौशलों को चेंज किया है, बाकी सभी मनोवैज्ञानिक इस कौशलों का विकास क्रम यही माना है। अब सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, उसके बाद पढ़ता है और फिर लिखता है। सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, मैडम मॉन्टेसरी है वो सिर्फ इन दोनों को ही चेंज किया है, लास्ट के जो 2 कौशल है इन्हीं को ही चेंज किया है। तो अब अपन भाषा में आगे बढ़ते हैं। कि भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। अब भाषा कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों बताओ भाषा कितने प्रकार की होती है। आपने खूब किताबों में या गाइडों में पढ़ा होगा। अब भाषा को कितने प्रकार बताते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार बताते हैं। भाषा को कितने प्रकार बताते हैं, 2। लेकिन भाषा का जो प्रकार होते हैं वो कितने होती हैं, 3। भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक बार मैं इन तीनों के नाम लिख रहा हूँ, फिर अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पहली भाषा कौन सी होगी, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। दूसरी लिखित भाषा। तीसरी सांकेतिक भाषा। कितने प्रकार हो गए भाषा के, 3 प्रकार। कौन कौन से, पहली होगी मौखिक, दूसरी होगी लिखित और तीसरी होगी सांकेतिक। तो भाषा के 3 प्रकार हो गए। अब अपन देखते हैं एक एक। जो मौखिक भाषा है, अपन कौन से देख रहे हैं, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, कि कोई भी अपन मुख से बोलकर, क्या है, मुख से बोलकर अपन उसका प्रयोग कर रहे हैं और सामने वाला उसको सुनकर। जैसे अब इसकी परिभाषा के रूप में एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। कि मौखिक भाषा, मौखिक भाषा वह भाषा है जब अपने विचार बोलकर प्रकट करे और सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण करे। क्या बात निकल के आ रही है, बोलकर और सामने वाला क्या कर रहा है, सुनकर। सामने वाला क्या कर रहा है, सुनकर उस बात को ग्रहण कर रहा है, वो क्या आ गई, मौखिक भाषा में। ठीक है, एक बार इसकी हेडिंग देख लो, फिर बाद में डीप लेके एग्जाम्पल समझेंगे अपन। दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, जो एक है वो क्या कर रहा है, लिखकर, और सामने वाला पढ़कर। और तीसरी में क्या है, संकेत। अब संकेत हो रहा है, संकेत समझ रहे हैं। अब लिखित भाषा में कोई भी हो, लिखकर अपने को विचार दे दिए, अपन उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं, पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में वो है कि अपने कोई संकेत दे दिया, कोई भी संकेत दे दिया, अब सामने वाला उसको क्या समझे, उसको संकेत समझ रहा है। एक संकेत का एग्जांपल दे, जैसे अपन कहीं भी जा रहे हैं, अपन कहीं भी जा रहे हैं तो कोई भी अपन जाते से पूछ रहा है संकेत में, ऐसे हाथ हिला के पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो अपन समझ गए उसका संकेत। अब क्या संकेत पूछ रहा है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो अपना हाथ हिला के या इशारा दे के, भाई मैं मार्केट जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, तो क्या उसको इशारों में ही वो बात बोल जाता है, सामने वाला समझ जाता है, तो वो क्या होगी, सांकेतिक भाषा। अब अपन एक बार डीपली देखें,
एग्जाम में कभी भी सीधी सीधी इनकी परिभाषाएं नहीं पूछता है। वो सदैव इसमें पूछता है कि इस एग्जाम पर उदाहरण देता है ज़्यादा से, और उदाहरण में पूछता है यह कौन सी भाषा का है। ठीक है, अब एक एक देखो। मौखिक भाषा उदाहरण से समझेंगे अपन। मौखिक भाषा, ये मौखिक भाषा वह है कि जब कोई भी बोलकर प्रकट कर रहा है और सामने वाला सीधा उसको ग्रहण कर रहा है। क्या है, वो बात को बोल रहा है और सामने वाला उसको सीधा सुनकर बात को समझ रहा है, तो वो क्या आ गई, मौखिक भाषा में। अब एग्जाम्पल उदाहरण देखें भाई, जैसे अपन मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे अपन बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं और सामने वाला उसको सुनकर ग्रहण कर रहा है, बिल्कुल बात समझ रहा है। ठीक है, इसका मतलब भाषा के अंदर वो शब्द होने चाहिए जो सार्थक हो। क्या, जो सार्थक हो। भाषा में जो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द में सामने वाला सीधा समझ जाएगा कहाँ ये बात है। समझना, ये कंफ्यूज करेंगे आप जब सांकेतिक भाषा में आओगे तब। यानी कि जो अपन बात कर रहे हैं, जो ध्वनियाँ हैं, वो क्या होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। अब कि जिनका सार्थक मतलब जिनका अर्थ के साथ, जिनका कोई अर्थ हो। तो मौखिक भाषा में क्या है, कोई भी बात बोल रहा है सार्थक के साथ, सामने वाला उसको सुनकर समझ रहा है, तो वो कौन सी होगी, मौखिक भाषा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लें, दो व्यक्ति हैं फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो वह कौन सी भाषा में आ जाएगा, मौखिक भाषा में। ठीक है, ऐसे लिखित भाषा का देखें। लिखित भाषा के बहुत एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि अपन बोले कि अपनी पाठ्य पुस्तकें हैं। क्या है, पाठ्य पुस्तकें हैं। पाठ्य पुस्तकें कौन सी भाषा में आती है, लिखित भाषा में आती है। पत्र पत्रिकाएं हैं। तो ये बहुत हैं जो कि अपनी लिखित भाषा में आते हैं। ठीक है, एक जैसे कि अपन वीकली बुक देखते हैं, कई बार कोई भी जीके वगैरह के लिए बुक लेके आते हैं, कोई 7 दिन में होता है, साप्ताहिक होते हैं, वो भी क्या है, लिखित भाषा में आएंगी भाई, 7 दिन में एक होती है। कोई भी अपन कंपटीशन के लिए देखते हैं या जीके की कोई भी बुक देख रहे हैं, तो 3 महीने में भी प्रिंट होता है, छपती है एक बार, त्रैमासिक भी इसमें आएंगी, कोई 6 महीने में होती है, कोई वर्ष में होती हैं, वार्षिक होती हैं। तो वो क्या है, सब जो भी अपने को लिखित में जो सामग्री मिल रही है, अखबार वगैरह है, पाठ्य पुस्तक है, प्रेस वगैरह, सब क्या होते हैं, लिखित भाषा में आते हैं। ठीक है, तो इनको एग्जाम्पल समझना, क्योंकि इनकी परिभाषा कभी सीधी नहीं पूछता है, इनके सदैव उदाहरण पूछता है कि यह कौन सी भाषा का है। ठीक है, इसके बाद तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, अब संकेतों के द्वारा अपने को जो भाषा समझी जाती है वो क्या है, संकेतों की। तो सांकेतिक भाषा, जैसे आपने सभी लोग क्रिकेट मैच बहुत देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में यदि बल्लेबाज आउट हो जाता है तो जो एम्पायर खड़ा होता है वो पवेलियन में या किसी भी दर्शक को ये कहने तो जाता नहीं भाई आउट होता है, लेकिन वो एक अंगुली उठा देता है, तो उसका क्या है, संकेत है, हाँ भाई खेलने वाला आउट हो गया या वो पवेलियन जा रहा है। तो क्या उसका इशारा हो गया और सभी लोग उसको समझ गए। तो कौन सी भाषा में कर रहा है, वो सांकेतिक भाषा का यूज कर रहा है। भाई ग्राउंड में जब एम्पायर खड़ा होता है वह बाहर आके ये नहीं बताता है कि इसमें आउट हो गया या इसमें छक्का चला गया, चौका लग गया, तो वो इन चीज़ों को नहीं देखता है, वो सिर्फ सांकेतिक भाषा का जो इशारों है उनका ही प्रयोग कर रहा है। तो वो कौन सी भाषा में आ गई, सांकेतिक भाषा में। दूसरा एग्जाम्पल देखें, चौराहे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, चौराहे के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है वो कभी भी साधनों को जाकर कहते नहीं भाई तुम रुक जाओ, तुम चल जाओ, ऐसे कभी नहीं करता है। वो सदैव सामने वाले को रोकने के लिए सीधा हाथ कर देता है, बगल वालों के लिए दूसरा हाथ करता है भाई तुम निकलो। तो वो क्या संकेत दे रहा है, अब तुम रुक जाओ और आप लोग चले जाओ। ठीक है, तो वो क्या है, संकेतों में। तो अब तीनों को एक बार मिक्स करके देखें। मौखिक भाषा क्या है, कि मौखिक भाषा वह भाषा है कि जो हम वो अपने विचार तो बोलकर प्रकट कर रहे हैं और सामने वाला उनको क्या कर रहा है, सुनकर ग्रहण कर रहा है, यानी कि बात को सीधा बोल रहा है, वो सामने वाला समझ रहा है। ठीक है, तो वो किस में आ गई, मौखिक भाषा में। अब अपन दूसरा देखते हैं, लिखित भाषा। लिखित भाषा का क्या होता है, अब कि कोई भी हो, जब कोई सी बात लिखित में हो और अपन उसको पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, अपन उसको पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, लिखित भाषा। तीसरी आती है सांकेतिक भाषा। वो जब सांकेतिक भाषा में यानी कि कोई भी बात हो,
जब अपन इशारों के माध्यम से अपने विचार बताते हैं या एक दूसरे से बातें करते हैं विचार इशारों में, वो किस में आ जाती है, सांकेतिक भाषा के अंदर। ठीक है, समझ गए होगे। एक बार आज की मैं पूरी क्लास को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या देखा, सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसमें पहला क्या है, जिज्ञासा। पहला क्या है, जिज्ञासा। दूसरा क्या है, अनुकरण। दूसरा क्या है, अनुकरण। तीसरा क्या है, अभ्यास। दोस्तों, रटने की प्रवृत्ति मत रखो। सारी बातें मैं यहीं क्लियर करता चल जाऊंगा, सारी यहीं आपके समझ में आ जाएगी, लेकिन रटने की कोशिश मत करो। हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो भी यही बात बोल रही है, रटने की प्रवृत्ति से छुटकारा दिलवाओ। अब रटने की प्रवृत्ति खत्म हो तो अपने देखा व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। यदि उसमें रुचि होगी तो वो काम करने की इच्छा करेगा, यदि रुचि नहीं है तो काम कैसे करेगा। ठीक है, उसके बाद रुचि के बाद अनुकरण। भाई रुचि होगी, अनुकरण। अनुकरण के लिए क्या करता है वो, अकी के जैसे के अनुसार, यानी जैसे सामने वाला जो कर रहा है उसके जैसा ही करे या उसके अनुसार ही वो करे। उसमें पहले बात क्या हुई, रुचि हुई, फिर अनुकरण यानी के अनुसार या के जैसा हुआ, और फिर इसमें क्या हुआ, बार बार करने के लिए प्रेरित हुआ वो। तो ये तीनों जो बातें हैं, ये तीनों क्या है, हमें भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि भाषा को सीखने के लिए ये तीन चीज़ों का होना अनिवार्य है। अब उसमें रुचि भी हो, वो अनुकरण भी करे और वो उसका बार बार अभ्यास भी करे। तो तीनों चीज़ें होंगी तो भाषा आसान हो जाएगी, सरलता से सीख पाएगा। ठीक है, इसी कड़ी में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हो गया। तो वो ये और बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, अब भाषा का जो विकास क्रम है या भाषा का जो कौशल है वो कैसे होना चाहिए, वो लोग इनको भी फिक्स किया है कि भाषा का विकास ऐसे होता है। कैसे होता है, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले बात क्या बताई, सुनना। क्या बताई, सुनना। कि बच्चा क्या होता है, सबसे पहले व्यक्ति सबसे पहले बात को सुनता है। अब भाई वो कहना क्या चाह रहा है, क्या करता है, सबसे पहले सुनता है कि भाई वो क्या बात कहना चाह रहा है, क्या हो रहा है। तो सुनेगा, सुनने के बाद क्या होता है, वो पहले उसको सुनेगा, फिर वो उसको बोलेगा। फिर क्या हो गया, बोलना। सबसे पहले उसने सुना, फिर उसने बोला। ठीक, बोलने के बाद वो क्या करेगा, पढ़ेगा। फिर उसने पढ़ना स्टार्ट किया और फिर लिखना। फिर क्या किया, लिखना स्टार्ट किया। तो जो भाषा का विकास क्रम है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया, अब कि बच्चा सबसे पहले सुनेगा, उसके बाद वो उसका उच्चारण करेगा, उसको बोलेगा, फिर उसको वो पढ़ना सीखेगा और लास्ट में लिखना सीखेगा। एक बात ध्यान रखना, मैडम मांटेश्वरी है वो सिर्फ एक इस दो में कौशल है, इनमें चेंज किया है। वो कहती है हाँ बच्चा सुनता है, पहले बच्चा सुनेगा, अपन उसको बोलेंगे, वो सुनेगा, फिर वो उसका अनुकरण करके उसको बोलना सीखेगा। अपन जो कह रहे हैं तो बच्चा उसको क्या करेगा, बोलेगा, और फिर मैडम क्या कहती है कि वो लिखेगा। बाकी सब बता रहे हैं कि वो पढ़ेगा, लेकिन मैडम मांटेश्वरी क्या कहती है, फिर वो लिखेगा और फिर लास्ट में वो पढ़ेगा। यानी कि वो पीछे के दो कौशल हैं, इन दोनों कौशलों को आगे पीछे किया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया। तो बाकी सभी मनोवैज्ञानिक हैं वो भाषा का यही क्रम मानते हैं कि पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा, सिर्फ मैडम मांटेश्वरी को छोड़कर। ठीक है, इसके बाद आता है अपने भाषा के प्रकार आए। भाषा के प्रकार में अपन देखा भाई मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है बेटे, बच्चों ध्यान से सुनना साथियों, कि धीरे धीरे अपन मेन टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा भाषा को उसका विकास कैसे हुआ, कैसे इसका आई है भाषा शब्द, तो इनको अपन देखते हुए चल रहे हैं और फिर दोस्तों अपन अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। तो दूसरी बात अपने क्या आई, भाषा के प्रकार आ गए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाऊंगा जिसका कल अपन उसका समाधान करेंगे, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, तर्क सहित अपन उसको सोचना है उसके ऊपर। क्या है मौखिक भाषा? मौखिक भाषा क्या है कि अपन एक तो बोलकर और दूसरा सामने वाला सुनकर,
यानी कि भाषा, मौखिक भाषा में कोई भी बात बोलकर और सामने वाला सुनकर जो बातें बोलता है वो किस में आती है, बोलकर। जैसे साक्षात्कार है भाई, इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वो कौन सी भाषा में होते हैं, वो सारे मौखिक भाषा में होते हैं, क्योंकि दोनों फेस टू फेस आमने सामने होते हैं, तो उनके क्वेश्चन होते हैं, तो वो कौन सी भाषा में आ गई, मौखिक भाषा में। दूसरा होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है कि अपने विचारों को लिखकर प्रकट करें, सामने वाला उसको पढ़कर ग्रहण करें, तो वो कौन सी भाषा में आ गए, लिखित भाषा में। जैसे भाई पाठ्य पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, मैगजीन वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, इसमें आ जाएंगे लिखित भाषा में। जो भी हैं, जैसे ये नहीं है कि भाई पत्रिका है वही लिखित में है, भास्कर नहीं है, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जो भी लिखित में अपने को मिल रहा है, जो भी अपने को लिखित में मिल रहा है, वो सारे किस में आ जाएंगे, लिखित भाषा में। क्योंकि वो लिख कर, जो पढ़कर जो अपन ग्रहण कर रहे हैं, जो पढ़कर जो भाषा का यूज़ कर रहे हैं और अपन उसको लिखी हुई को पढ़ रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, लिखित भाषा में। उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का इशारों के अंदर संकेतों के माध्यम से जो अपन भाषा का प्रयोग करते हैं, जो विचार सीखते हैं या विचारों को समझते हैं, वो किस में आ जाते हैं, सांकेतिक भाषा में। तो इसी कड़ी में आप लोगों से एक क्वेश्चन है, इस पे गौर करना कि सबसे सरल भाषा कौन सी है, सबसे सरल भाषा कौन सी है तो क्यों है। क्या है, सबसे सरल भाषा कौन सी है तो क्यों है। और दूसरा क्या है, सबसे कठिन भाषा क्या है, कठिन भाषा कौन सी है और है तो क्यों है। तो ये दो क्वेश्चन अपने हैं, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सबसे सरल भाषा और सबसे कठिन भाषा। इसको बिल्कुल समझ के आप करोगे, पढ़ोगे, तो क्वेश्चनों का जवाब आसानी से आ जाएगा। क्योंकि आजकल पैटर्न चेंज होता जा रहा है एग्जाम का, सीधा न पूछ के वो बातों को घुमा के टेढ़ा करके बोलते हैं। तो इसीलिए कल के लिए ध्यान देना, इन दो क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चनों को अपने को आंसर देखना है कि सबसे सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है और है तो क्यों है। क्या है तो क्यों है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, और इसका आगे का जो भाषा का विकास है वो किस हिसाब से हुआ है, कैसे हुआ है, कि प्राचीन भाषाओं में से कैसे निकल के आ रही है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है, थैंक यू। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जो सब्सक्राइब किए, हमारे जो भी नए वीडियो आएंगे आपके पास सीधे पहुंच जाएंगे। बेल आइकन बटन को दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।